जब भी कोई स्टार किड लॉन्च होता है तो फैंस के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगता है। अब रवीना टंडन की बेटी रासा थड़ानी और अजय देवगन के भांजे अमन देवगन ने भी कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। उनकी फिल्म आज़ाद में इमरजेंसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर टक्कर ली है। कैसी भी है आज़ाद मूवी, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आज़ाद के प्रचार के दौर ही निर्देशक अभिषेक कपूर ने बताया था कि फिल्म का शीर्षक घोड़े के नाम पर है, जो वास्तव में कहानी का अहम हिस्सा है। वाकई में यह बेजुबान जानवर बिना संवाद के अपने भावों और कार्यों की वजह से याद रह जाता है। कहानी 1920 में अंग्रेजी शासनकाल में सेट पर जब देश के असहयोग आंदोलन चल रहा था। वही सुदूर गांव में किसान का बेटा गोविंदा अमन देवगन अपनी नानी से महाराणा प्रताप की कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ। वह जमींदार राय बहादुर पीयूष मिश्रा के अस्तबल में अपने पिता के साथ काम करता है। उसे घुड़सवारी का शौक है, लेकिन गरीबी उसे घोड़ों की सवारी की इजाज़त नहीं होती है। एक दिन घोड़े की सवारी करने की वजह से उसे कोड़े की सज़ा मिली। उसे लगता है कि यह चुगली जमींदार की बेटी जानकी यानी कि रासा थड़ानी ने की है। गुस्से के माहौल में वह होली आने पर उसे रंग देता है, फिर कोड़े खाने के डर से बीहड़ भागता है। वहाँ बागी विक्रम सिंह यानी कि अजय देवगन के गिरोह में शामिल हो जाता है। उसका विक्रम के घोड़े आज़ाद पर दिल आ जाता है। गाँव वासियों को अफ्रीकी भेजने से बचने की कोशिश में मुठभेड़ भी विक्रम मारा जाता है और घोड़ा गोविंदा के पास वापस आ जाता है, लेकिन वो उसे अपने ऊपर बैठने की इजाज़त नहीं देता। गांव में उसके लौटने और आज़ाद के साथ होने की जानकारी फैलती है। घोड़ा सरकार को वापस लौटाने की बजाय गांव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करता है। इस बीच उसकी जानकी के साथ दोस्ती हो चुकी होती है। जमींदार शर्त रखता है कि अगर गोविंद हार गया तो गांव के सभी लोगों को अफ्रीका जाना होगा। घुड़सवारी की दौड़ का प्रसंग लगान फिल्म की याद दिलाता है, जिसमें क्रिकेट मैच जीतने पर किसानों को लगान से मुक्ति मिलेगी। बहरहाल रितेश शाह, सुरेश नायर और अभिषेक कपूर की लिखी कहानी में कोई नयापन नहीं है। जमींदार के जुल्म और प्रताड़ना से तंग आकर विक्रम का डाकू बनना कोई नया प्रसंग नहीं है। वह गांव वासियों के लिए अंग्रेजों से लोहा ले रहा है, लेकिन गांव के सभी उसका संबंध अच्छा नजर आता है। उसके मारे जाने पर कोई शौक संतृप्त नजर नहीं आता। उसका गिरोह सिर्फ पैसों के लिए कैसे धोखा कर गया, उसकी वजह से सभी को स्पष्ट नजर आता है। विक्रम को बागी बनने की बैकस्टेज में दमदार बनाने की ज़रूरत थी। मध्यांतर में गोविंद और आज़ाद के बीच दोस्ती कराने का प्रसंग लंबा खिंच गया। बेहतर होता कि वह प्रतियोगिता के प्रसंग को